जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा सा जोखिम उठाना ही पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय, ऊपर जाते समय नीचे वाली सीढ़ी से पैर हटाना ही पड़ता है। तो कुछ त्याग करके, कुछ याद करके, कुछ मनोवेग से दिल में ढाल करके महत्वपूर्ण तैयारी को आगाज देते रहिए। अंजाम तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। लगातार बनाए रखें, अपने आप को जोड़े रखें। अपनी शिक्षा से अनवरत रूप से आप कंटिन्यू हो करके जुड़े रहें, हमेशा हमेशा जुड़े रहें। ये मान के चलें कि हमारा एग्जाम कल है, ऐसा सोच करके किसी एक भी दिन अपने आप को विराम मत देना। कभी रुकना मत, कभी थकना मत। है मेरे दोस्त, कभी थकना मत, रुकना नहीं कभी। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए कभी मत रुकना। आइए स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आज आपका। व्यंजन संधि, संधि पार्ट 5 एपिसोड लेकर के आया है आपके लिए। व्यंजन संधि, वो संधि जो लगातार हम पढ़ते भी आ रहे हैं और अनवरत रूप से कभी गलत कभी सही ऐसा भी करते आ रहे हैं। हमें ज़रूरत है उस पर्याय को समझने का। मैंने आपसे कहा है कि आप हमें समय दीजिए, आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। अपने समय को इस शिक्षा के प्रति थोड़ा सा खर्च करिए। बिल्कुल फिर आपसे गलत होने के चांसेस दूर तक नहीं रहेंगे। व्यंजन संधि जहां एपिसोड 4 में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां व्यंजन संधि के रूल नंबर 1 पर चर्चा हो चुकी है। रूल नंबर 1 ने आपसे कहा था, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि संधि जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ये मेरे अपने नियम से चलने वाले हैं। ये किताबी नियम से थोड़ा सा हटकर के हैं। ये मेरे अपने नियम है। मैंने सहजता के लिए जो स्वीकारा है वो सहजता के लिए आप तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं। मेरे अपने नियम अगर आपको अच्छे लगेंगे तो पक्की बात मान के चलें, ये आपके साथ जिंदगी भर हूबहू ऐसे ही बने रहेंगे। क्लियर बात कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। तो रूल नंबर 1 में हमने आपसे कहा था, एक बात आप बहुत बार हमसे सुन चुके होंगे अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, कि एपिसोड 1 ने कहा, एपिसोड 2 ने कहा, एपिसोड 3 ने कहा, एपिसोड 4 ने कहा, और अब एपिसोड 5 भी वही कहेगा जो उन लोगों ने कहा है। उन्होंने कहा कि संधि पहचानने के लिए सामान्यतया या अक्सर हम लोग शब्द के बीचों बीच में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? बीचों बीच में। जरूरी नहीं है कि एकदम वो मिडिल हो, आपको उसे नापना या मापना नहीं है, केवल एक अनुमानता हमें उस शब्द के बीचों बीच में देखना है। क्लियर है? एक झरोखे की तरह मान लो, बस इतना ही करना है। तो व्यंजन संधि में पहला नियम हमने आपसे बोला कि शब्द के बीच में यदि किसी भी वर्ग का, वर्ग कितने थे? 5। बात क्लियर है? वर्ग कितने हैं? 5, का, च, ट, त और पा। इनकी बात पुनः होगी, इसलिए मैं इन्हें पुनः उल्लेखित कर रहा हूं। का, च, ट, त और पा। किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, यानी का वर्ग का तीसरा अक्षर गा होगा, इसका जा होगा। क्लियर है ना बात? इस पर चर्चा कर चुके हैं हम। किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा तो वह अपने ही वर्ग का पहला बन जाएगा। क्लियर है? वो अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा? पहला। जैसे वागीश का संधि विच्छेद आपने किया तो वाकधन ईस हो गया। इस बारे में जानकारी के लिए क्रमबद्ध तरीका अपनाएं, एपिसोड 4 पर जाएं, बेहतर लगेगा। व्यंजन संधि की शुरुआत वहां हुई है। व्यंजन संधि के आधार यानी न्यू की बात हमने वहां पर की है। किसी भी संधि को पढ़ते समय जानने के लिए सबसे जरूरी है हम उसके अभिप्राय को समझ लें। तो हमने इसके बारे में एपिसोड नंबर 4 में विधिवत चर्चा कर ली है। अब जरा ध्यान दें, यहीं से मेरा मानना ये था कि आपको ये जो जानकारी मिल रही है, अब इसके ठीक बाद आपको यहीं से इसी नियम से जुड़ा हुआ थोड़ा सा एक अलग मसला बनाते हैं। देखना, नियम नंबर 2 आप रूल नंबर 2 करके लिखने वाले हैं, और ये मेरा अपना नियम है, ये किताबी नहीं है। इस बात को ध्यान देते रहिएगा। रूल नंबर 2 कहेगा, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में तीसरे अक्षर के बाद, यानी यही चीज है, तीसरे अक्षर के बाद चौथा अक्षर भी हो, चौथा अक्षर भी हो तो वह हा में बदल जाएगा, तो
वह हा में बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा हम लोगों को इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग केवल ये सोच लें, यह मान लें कि एक नियम से अन्य कोई और नियम जुड़ा होता है ना। धागे हैं ये, प्रेम के बंधे होते हैं। यहाँ बात यह है कि किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर था। पहला नियम यही तो हमने आपसे बोला है। ध्यान से सुनिएगा, मिस मत करिएगा। हमने आपसे कहा किसी शब्द के बीच में, नोटबुक पे लिखने का काम करें, किसी शब्द के बीच में यदि किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा तो वह अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना फिर क्या कह रहा हूं, किसी भी शब्द में किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आए, ठीक उसके बाद उसी वर्ग का चौथा अक्षर भी आ जाए, तो ध्यान देना अब मामला बदलेगा। अब यह बदलेगा कि इस नियम के साथ साथ एक नियम और याद रखना है, तो जो चौथा अक्षर होगा ना वो हा में बदल जाएगा। इतना ही काम करना है। इसके उदाहरण, स्टार उदाहरण जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं उनको आपके सामने लेकर के मुखातिब हूँ, हाजिर हूँ। एक है वाघहरी और एक है आपका ये सिद्धांत और एक है आपका ये अज्जीन। ये स्टार उदाहरण है। ये आपको किताबों में बहुत कम उदाहरण इसके मिल पाएंगे, बहुत ही कम मिलेंगे, और लेकिन जो भी मिलेंगे आकर्षक हैं और उनको आपके सामने मैंने लिखने का प्रयास किया। देखना जरा, शुद्ध बर्तनी आप पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान देना। ऐसा भी लिखा जा सकता है वाघहरी, यह भी सही है, यह भी सही है। इसको देखना, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है सिद्धांत, यह भी सही है, यह भी सही है। इसको देखना, ऐसा भी लिखा जा सकता है, यह भी सही है, यह भी सही है, दोनों सही है। अब आप सोच ये रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, इसीलिए तो ये बिल्कुल अलग सा नियम आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात प्रेषित कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा है ना कि बहुत कुछ अलग मिलेगा, अलग तरीके से समझने को मिलेगा। कठिन चीज़ें बिल्कुल सरल होकर के आपके सामने आएंगी, बशर्ते बस इतना है मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा। जब तक मैं बोलूँगा तब तक ध्यान लगाए रखिएगा, इस बात से जुड़े रखिएगा। बस देखना अब हो गया क्या, ये शुद्ध बर्तनी दो बातें आपके सामने, दो क्वेश्चन आपने हल कर लिया। एक तो ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, हर तरीके से इनके रूप निराले हैं और ये सही और मत वाले हैं। अब आप ध्यान दें, जब हमें इनका संधि विच्छेद करना है तो नियम कहता है, इसमें देखना तीसरा आया है, तीसरे के बाद उसी वर्ग का चौथा आया है। यहां भी देखिए तीसरा आया, तीसरे के बाद उसी वर्ग का चौथा आया है। देख लो यहां पे, यहां देखिएगा तीसरा आया है, तीसरे के बाद उसी वर्ग का चौथा आया है कि नहीं आया, आया है ना। तो ध्यान दीजिए, अब होगा क्या, हम इसको जब देख पा रहे हैं तो गा को तो हम का में बदल देंगे, क्लियर है। यदि किसी शब्द में तीसरे अक्षर के बाद चौथा अक्षर भी आए तो वह हा में बदल जाएगा, आए तो वह हा में बदल जाएगा। ध्यान देना, पहला और दूसरा नियम साथ में इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये दोनों अटैच हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हमने आपसे कहा गा को तो हम का में बदलेंगे, लीजिए बदल दिया हमने, परंतु गा के बाद घा आया है और घा उस वर्ग का चौथा है, अतः हम उसे किस में बदलेंगे, हा में। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वाक प्लस हरी। मुझे लगता है कि डाउट आपका क्लियर कर चुका हूं। यहां देखिएगा दा है तो ता में बदलेगा, त थ द, ता वर्ग का तीसरा है, पहले में कन्वर्ट होगा तो हम लिखेंगे सिद्ध, सिद्ध प्लस ये घा किस में बदलेगा, ता था द धा, चौथा है ना, तो चौथा किस में बदलेगा, हा में, सिद्ध प्लस हांत। कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। यहां देखिए चा छा जा, ये बदलेगा किस में, चा में, हो जाएगा अच, ठीक, चा छ जा, जा के बाद क्या आएगा, झा, आया कि नहीं आया, ये उसी वर्ग का चौथा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, तो चौथा किस में बदलेगा, हा में, अच प्लस हीन। क्लियर है ना, नियम तो हैं अलग लेकिन समझ जाएंगे तो सब आसान है। किसी वर्ग का तीसरा आए पहले में कन्वर्ट होगा। दूसरा नियम कहता है किसी वर्ग का तीसरा हो वो तो पहले में जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ अगर उसका चौथा भी वर्ण आ गया है तो कृपया करें उसे हा में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। निर्धारित समय से चलें, ट्रेन की तरह देरी से ना चलें।
हम अपने निर्धारित समय पर हैं और आप भी अपने निर्धारित पर समय पर बने रहें और ये दो नियम आप अपने मस्तिष्क में सजाएं और बिल्कुल अलग तरीके से अपने अध्ययन को एक अलग मुकाम पर ले जाने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। आशा है, विश्वास है आप ऐसा कर रहे हैं। आगामी नियम के लिए चर्चा बनाए रखें। ध्यान दें तो जहां हम इस नियम की बात कर रहे हैं, अब हम आपके सामने एक और महत्वपूर्ण स्टार बात करने वाले हैं। स्टार बातें स्टार लोगों के साथ ही शेयर की जाएंगी। देखना, स्टार बात यह है कि हम लोग संयुक्त वर्ण और द्वित्व वर्ण पढ़ते हैं। इसका यहाँ क्या लेना देना बहुत है जनाब, बहुत कुछ लेना देना है। देखना जरा, द्वित्व वर्ण किसे कहेंगे? आप सीधी सीधी बात, अगर अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से जोड़े रखते हैं तो बहुत कुछ अलग मिल जाता है। द्वित्व वर्ण का मतलब होता है जब दो वर्ण साथ साथ आ जाए, जिसमें से एक आधा हो और एक पूरा हो। कितना आसान बात है ना। दो वर्ण साथ साथ आ जाए जिसमें एक आधा हो एक पूरा हो, परंतु दोनों समान हो। ऐसा नहीं कि एक दूसरा अक्षर हो। देखना जरा, उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं जा लिख देता हूं, ये द्वित्व है। अगर मैं आपके सामने चा लिख देता हूं, ये द्वित्व है। लेकिन अगर हम आपके सामने इस तरह लिखते हैं, ये द्वित्व नहीं है। ध्यान देना, ये संयुक्त है। इस बात की बारीकी को समझना। कभी भी एग्जामिनर आपको किसी भी जगह से गिराने का प्रयास कर सकता है या किसी ऐसे क्वेश्चन को जानने का प्रयास कर सकता है जिसके बारे में आपने बहुत ध्यान नहीं दिया था। देखिए, सहज बातें हैं। अब ध्यान दो, हम कहना क्या चाह रहे थे। अगर कहीं द्वित्व वर्ण आए किसी शब्द के बीच में, लीजिए मजेदार बात है, बीच में बार बार मैं कह रहा हूं तो आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। किसी शब्द के बीच में, ये मेरा अपना नियम है, सब बीच में द्वित्व वर्ण आए तो, किसी शब्द के बीच में द्वित्व वर्ण आए तो जो पहला वर्ण होगा यानी जो आधा होगा वो ता में बदल जाएगा। स्टार बात है। बीच में आए तो पहला यानी आधा वर्ण ता में बदल जाएगा। ता में बदल जाएगा। क्लियर है? ये नियम आपके सामने आपके स्क्रीन पर चल रहा है। बहुत ही चर्चा वाला नियम है, बहुत ही विशेष नियम है। आपके स्क्रीन पर, आपके मस्तिष्क में, आपके सामने दौड़ रहा है। ध्यान देते रहिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। दो वर्ण हो, एक आधा एक पूरा, लेकिन एक समान हो, द्वित्व कहे जाएंगे। अगर ये किसी शब्द के बीच में यथावत इसी तरीके से पाए जाएंगे तो मेरा काम है मैं पहले को ता में बदल दूंगा। मेरा काम है मैं पहले को किस में बदल दूंगा? ता में बदल दूंगा। क्लियर कट बात चल रही है। जैसे बहुत पूछे गए एग्जाम में उच्चारण, बहुत पूछा गया। आपका उज्ज्वल है, शुद्ध वर्तनी में बहुत बार दौड़ा ये उज्ज्वल, तल्लीन, ये चीज। जैसे इस तरीके के जो उदाहरण है, तट्टिका, बहुत कुछ है ना। तो क्लियर मान के चलें, हम लोग एक दो उदाहरण से बहुत कुछ जान जाते हैं। यहां आप एक बात देख पा रहे होंगे कि चा है, जा है, लाला है ना, दो बार आया है। नियमानुसार हमें क्या करना है? केवल पहले वाले को ता में बदल देना है। उत प्लस क्या लिख देना है आपको? चारण। उज्ज्वल के साथ क्या करना है? यही घटना दोहरानी है। उत प्लस क्या लिखना है? ज्वल। तल्लीन के साथ यही काम करना है। क्या लिखना है? तत् प्लस लीन। क्लियर है? कितना आसान सा काम है। एक बात और आप ध्यान दें, आप द्वित्व वर्ण में, स्टार बात है, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, आप किसी भी जगह अपने मस्तिष्क में कहीं भी स्टार बात है, द्वित्व वर्ण कभी भी दूसरा चौथा नहीं होता। अब आप सोचोगे दूसरा चौथा क्या कह रहे हैं? दूसरा चौथा का मतलब दोस्त, किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा नहीं होगा। आप कभी भी इस तरीके से खा नहीं पाएंगे, आप कभी भी इस तरीके से घा नहीं पाएंगे। ये दोनों ही कंडीशन गलत होंगे, ये बात ध्यान देना। तो द्वित्व वर्ण कभी ये तो आएंगे ही नहीं। आएंगे तो जान के चलना एग्जामिनर आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, जैसे अभी हमने कहा तो टीका, इस तरीके से, तो टा दो बार आएगा तो एक हो जाएगा तत्, जो टा है ता में बदलेगा, प्लस टीका लिख दिया जाएगा। क्लियर है ना?
इस तरीके के काम होते रहेंगे। अगर आपको दो वर्ण एक जैसे यानी द्युत वर्ण आपके आंखों के सामने आएंगे तो आप उसको कुछ इस तरीके से हल करेंगे। अपवादिक जहां होंगे मैं उनको जरूर बताना चाहूंगा। एक अपवादिक इसमें आप नोट कर सकते हैं, कग्गज। ये कग्गज देखिए गा दो बार आ गया है, लेकिन यहां पर ये ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल अलग तरीका है इसका, बहुत ही अलग है। इसमें होता है कक, ये जो गा है ये घा में बदल जाएगा, कग प्लस गज, इस तरीके से। थोड़ा सा ये अलग है, इसका नियम भी, इसका अभिप्राय भी अपवादिक है। तो जो हमने अभी आपके सामने शेयर करने का प्रयास किया, तो इसका एक देखना, हम लोग अगर अपने नियम से करें तो इसे कर देना चाहिए, कत कर देना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कक कर देना चाहिए, नहीं होगा। इसके ठीक बाद पुनः गा आया है, गा दो बार आ गया है ना। तो इस तरीके की बातों को विशेष ध्यान देना, इसको अपने मस्तिष्क में सजा लीजिए। अपवादिक प्रश्न था ये, और अपवादों की तरह मैंने इसे रख देने का प्रयास भी कर दिया है। मुझे लगता है कि आप इस बात को भली भांति जान चुके हैं, सारी बातों का समागम आप अपने मस्तिष्क को दे चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। महत्वपूर्ण कंटेंट चल रहा है और बहुत ही मनोवेग से आप अपनी तैयारी को आयाम दे रहे हैं। देखना, जहां स्वर संधि थी बिल्कुल इजी वे पे आप समझ रहे थे कई बार, क्योंकि आप उसका अध्ययन कर चुके होते हैं। व्यंजन संधि को आपने कभी भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने का ना ही प्रयास किया और ना ही उसे समझने का। मैंने इसे बिल्कुल आसान करने की कोशिश की, बहुत आसान। मैंने इसे किताबी भाषा से बिल्कुल देखो अलग कर दिया है। जहाँ वो अलग अलग प्रकार से लिखते हुए हैं, किताबों में जो भी लिखी हैं वो थोड़ा सा अगर हो सकता है हमारे लिए टफ हो, लेकिन हम अगर अपने बेसिक लेवल पर एक अलग तैयारी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर सही चल रहे हैं। देखना जरा, मैं क्या कहने वाला हूँ। किसी शब्द के बीच में रूल नंबर 4 बढ़ाइएगा। 3 हो चुके हैं, 4 पे आइए। किसी शब्द के बीच में देखो बार बार कह रहा हूं, लगभग बीच होता है। किसी शब्द के बीच में वर्ग का अंतिम अक्षर हो, वर्ग का अंतिम अक्षर हो जिसे आप अनुनासिक कहते हैं। वर्ग का अंतिम अक्षर हो जिसे नासिक वर्ण बोलते हैं आप। वर्ग का अंतिम अक्षर हो तो वह पहले में बदल जाता है। पहले में बदल जाता है। पहले में मतलब वर्ग के पहले में जिस भी वर्ग का अंतिम अक्षर होगा, ध्यान देना, ये तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, सुनने का प्रयास बहुत ज्यादा किया करिए। किसी शब्द के बीच में वर्ग का अंतिम अक्षर हो तो वह पहले में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ का वर्ग है और का अंतिम अक्षर क्या है, अंगा। ये एज करके लिख सकते हैं, जैसे का अंगा है, बीच में कौन सा आया है, ये वाला आया है। तो पक्की बात है ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा किस में, का में। क्लियर? इतना ही काम करना है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मैं मान के चलूं कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ध्यान दें, जैसे लिखा जाएगा वांगमय, तो ये होगा वाक धनमय। क्लियर? इस तरीके से जैसे लिखा गया चिन्मय, तो इसका हो जाएगा चित्त धनमय। क्लियर? इस तरीके से जैसे लिखा गया तन्मय, तो तत् प्लस मय। ऐसा क्यों हो रहा है ना, देखिएगा ता वर्ग का लास्ट है कि नहीं है ना। तो हमने आपसे कहा लास्ट आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले में। इसीलिए तो हम लोग इसको तत् प्लस मय लिख रहे हैं, चित प्लस मय लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? कारण है हमारे सामने, इसका उदाहरण आपके सामने पेश किया जा चुका है, नियम आपके सामने उल्लिखित किया जा चुका है। आप इस बात को भली भांति जान चुके हैं। देखना, जैसे लिखा जाए इस तरीके से सणमय, ये ठीक, ट ठ ड ढ अणा, यानी टा वर्ग का क्या है, ये अंतिम है ना। टा वर्ग का लास्ट वर्ण ये है, तो किस में चेंज होगा, टा में। इसका मतलब हम इसे क्या कर दें, टा में बदल दें और पीछे क्या लिख दें, जो जैसा है वैसा उतार दें। है ना आसान बात? यही काम करना है आपको। करना यह है कि जो नियम कहे, जो मैं लिख रहा हूं, ठीक इसी पंक्ति को अपने मस्तिष्क में सजाएं। सजाना क्या है, किसी वर्ग का अंतिम अक्षर आएगा ना। अगर किसी शब्द के बीच में किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर आया, यानी लास्ट अक्षर आएगा,
तो मैं उसे जानते हो क्या करूँगा, उसको पहले में बदल दूंगा। जैसे अभी तक बदलते आ रहे थे, किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो तो भी पहले में बदला, किसी वर्ग का अंतिम अक्षर हो तो पहले में बदला। अब तक जो नियम पर चर्चा हुई, जिन नियमों पर चर्चा हुई, कितना आसान है। किसी वर्ग का तीसरा होगा तो पहले में, किसी वर्ग का अंतिम होगा तो पहले में, तीसरे के बाद चौथा आ जाएगा तो हा में बदल देंगे। और एक अभी आपने जाना कि दो वर्ण साथ साथ आए एक जैसे समान रूप से, जिसे हम द्वित्व वर्ण कहते हैं, तो पहला जो है वो ता में बदल जाएगा। यहाँ तक कि नियम पर विस्तृत चर्चा आपके सामने मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट साथियों को सारी बातें बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऐसा हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो मुझे अंदर से अनुभूति सुखद होगी, मैं खुश हूँगा। और क्लियर मान के चलें, नियम नंबर अगली बात करते हैं, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ बेहतरीन तैयारी के लिए। देखना, नियम नंबर अगला है, मैं किताबी भाषा में लिखूंगा तो बिल्कुल आपको अटपटा सा लगेगा, लिख कर दिखाता हूं आपको। नियम नंबर 5 लिखा जाएगा, दा वर्ण से मूर्धन्य, दा वर्ण के ठीक बाद, दा वर्ण से मूर्धन्य स्वर। इसका मतलब हुआ, अगर दा वर्ण के बाद कोई मूर्धन्य स्वर आया है तो वह अड़ा में आदेशित हो जाएगा, ये नियम कहता है। ये मैं पूरा पुनः लिख देता हूं, देखना जा। दा वर्ण के बाद मूर्धन्य स्वर आया हो तो, मूर्धन्य स्वर आया हो तो वह अड़ा में आदेशित हो जाएगा। अब ये बड़ा अलग है, आदेश हो जाएगा नियम। अब ये थोड़ा सा हमें टफ लगेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट साथी बिल्कुल संधि से अनभिज्ञ रहे हैं, नहीं जुड़े हैं, उन्हें ये टफ लगेगी। तो मैं ऐसा करूंगा ही नहीं कि आपको टफ लगे। मेरा अपना नियम चल रहा है ना, आपने ऊपर हेडिंग भी बनाई है, मेरा अपना नियम। जो मेरा है वो आपका है, मैंने आपसे कहा भी है, जो मेरा है वो आपका है। तो मेरा अपना नियम अब आपका हो चुका है। इसमें ध्यान दें, करना क्या है, ये सारे काम जाने दो, ये तो आसान है ना। अब जो लिख रहा हूं, री के बाद यही है मूर्धन्य स्वर, यही इन्हीं की चर्चा हो रही थी। तो आपको देखिए एक और बातें जानने को मिल रही हैं कि मूर्धन्य स्वर किसे कहोगे आप, तो री है ना मूर्धन्य स्वर। जैसे मूर्धन्य वर्ण आपने पढ़ा है, टा वर्ग के सभी अक्षर क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। आपने जहाँ ऊष्म जाना है, मूर्धन्य जाना है, अंतस्थ जाना है, तो मूर्धन्य स्वर किसे कहेंगे, तो री को कहते हैं। तो ध्यान देना, अगर री के बाद आपको अड़ा मिल जाए, री के बाद अड़ा आए तो वह दा में बदल जाएगा। अब मुझे क्या लेना देना, ऊपर आदेश हो जाएगा, दा में बदल जाएगा। और मैंने सारी बातें बता रखी हैं, एपिसोड 4 देखिए, आदेश आयाम सब कुछ बता रखा है, आदेश आगम, ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। लेकिन मैं इसे सहज कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो टफ पढ़े हैं उसे सहज करने की आवश्यकता है। कभी तो कुछ तो सहज हो, इतनी चीज़ें हम लोगों को अध्ययन करनी ही होती हैं। देखना जरा, तो री के बाद अड़ा आ जाए तो वह किस में बदलेगा, दा में बदल जाएगा। इतना बताना ये आसान है कि नहीं आसान है, इतना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना। अभी जो नियम मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूँ, रूल नंबर 5 पर पहुँचा हूँ, क्या कोई ऐसा नियम है जो आपको याद नहीं है? देखो कितना आसान है। तीसरा आएगा तो पहले में, पांचवा आएगा तो पहले में, दो वर्ण साथ साथ आए तो पहला आधा हो जाएगा, तीसरे वर्ग के साथ साथ चौथा वाला भी आ जाए तो हा में बदल जाएगा। चारों तो याद है हमें, चारों तो याद हो गया ना। करना क्या है, जिसपे हम पिछले 30-35 मिनट से लगातार बकबक किए जा रहे हैं, एपिसोड 4 को भी दौड़ा चुके हैं, एपिसोड 5 भी आपके सामने दौड़ा रहे हैं। मिनटों में याद कर सकते हैं, मिनटों में। लेकिन एक बार तो टाइम देना है ना, एक बार टाइम देना है। जो आप ये सोच करके बैठते हैं कि सर एपिसोड लंबा कर रहे हैं, 10 मिनट में पढ़ा देना चाहिए, 10 नहीं 5 में पढ़ा के दिखाऊंगा। जुड़ो तो सही, लगो तो सही हमारे साथ। ऐसी तैयारी करा के दिखाएंगे कि आपने महसूस नहीं किया होगा और ना ही आपने यह एहसास किया होगा, ना ही सोचा होगा। तरीका चेंज करने वाले हैं। अभी एक बार आप ऐसा कर लो ना, फिर इसके बाद आप देखना एक झटके में आएंगे और चुटकी बजाकर निकल जाएंगे। और आप भी
अपनी सारी तैयारी को इसी तरीके से कर रहे होंगे। तो देखना जरा, री के बाद अड़ा आ जाए, 4 उदाहरण इसके साथ जुड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। एक है मृण्मय, ये देखिए मृण्मय, एक हो जाएगा आपका कृण्मय, कृण्मयी, इस तरीके से। एक है आपका मृण मूर्ति, ज्यादा इसी तरीके से मिलेगा आपको, क्लियर है ना। तो मृण्मय, कृण्मयी, मृण मूर्ति, इस तरीके से। अब मुझे लगता है आप समझ गए हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कृण धूलि, इस तरीके से। अब हमें इसका करना क्या है, संधि विच्छेद करना है। बहुत आसान है। री के बाद अड़ा आ जाए तो हम देख पा रहे होंगे कि री के बाद क्या आया, अड़ा आया, री के बाद क्या आया, अड़ा आया है, री के बाद देखना, री के बाद देखना, आया ना, आसान हो गया। री के बाद अगर ऐसा है, री के बाद अगर ऐसा है तो कौन बदलने वाला है, इनका समय बदलने वाला है। ये बदलेंगे किसमें, दा में। तो हम कर देंगे क्या, मृद, ये हलंत प्लस मय। यहां देखना कृद प्लस मई, कितना आसान है देखना, मृद प्लस मूर्ति, कृद प्लस धूलि। नो डाउट आसान है, बहुत आसान है। इतना ही से तो काम कर लेना है हम लोगों को। बहुत आराम से हम इस जगह पे देखिए पहुंच चुके हैं जहां हम पहुंचना चाह रहे थे। बहुत आसान तरीके से नियम आपके सामने आ चुका। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को भली भांति समझ चुके हैं। रूल नंबर 6 की तरफ ले चलते हैं आपको। नियम तो बहुत है परंतु सहज है। सहज का मतलब सोचना है याद हो जाएगा, सोचना है याद हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। री के बाद अड़ा आएगा तो दा में बदल जाएगी, इतना तो काम कर लोगे आप। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें इस तरीके के नियम को आगे बढ़ाते रहें। जैसे अगर हम आपसे कहें मां के बाद, मां के बाद अंतस्थ, अंतस्थ और या लिख सकते हैं अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो, ऊष्म वर्ण आए तो ये चीज ध्यान देना है। ये तो किताबी हुई, मैं सीधी बात करूंगा। अगर किसी शब्द के, देखो ये नियम देखना, यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा है, क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, तो वह मां में बदल जाएगा, तो वह मां में बदल जाएगा। लीजिए, ये अभी इस पर अगर हम चलते तो कम से कम 4 से 5 नियमों की संरचना करनी पड़ती, और इस पर हमारे नियम पर चलेंगे तो एक ही संरचना में बहुत कुछ कर जाएंगे। थोड़ा सा जो होगा उस पर हम नज़र जरूर बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा है तो वह मां में बदल जाएगा, यही बात हमने बोला है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल मैं लिखूंगा आपके सामने। जैसे इस तरीके से आप चलाते रहिएगा दिमाग को। संरचना, संरचना, संयम, संरक्षण, और है आपका संरक्षक। देख लीजिए जरा, देख लीजिए जरा क्या मिल रहा है हमें। बहुत आसान बात है, सब पर बिंदी लगी हुई है, सब पर अनुस्वार लगा हुआ है। अगर ऐसा मिलता है ना दोस्त, अगर ऐसा कहीं भी मिले, उसको मां में बदल दो, हो गया काम। सम प्लस रचना कर दो, सम प्लस यम कर दो, सम प्लस रक्षण कर दो, सम प्लस रक्षक कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसका आप कर सकते हैं सम प्लस रचना, इसका कर सकते हैं सम प्लस यम, इसका कर सकते हैं सम प्लस रक्षण। इसी तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। नियम ये बहुत आसान है, आप इसको आसानी से इस प्रयोग में ला सकते हैं। अंतस्थ और ऊष्म की बात इसने क्यों की थी? देखना, अंतस्थ कौन से होते हैं आपको पता है। अंतस्थ होंगे या, रा, ला और वा। ऊष्म होंगे ये और ये अंतस्थ है तो ये ऊष्म है।
इनके कहने का मतलब था माँ के बाद अगर ये मिलेंगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जी हाँ, ये भी जान सकते हैं। ऐसे ही समझ लें कि अगर अंतस्थ आएगा किसके बाद, माँ के बाद, यानी अनुस्वार के बाद अगर ये मिलते हैं, ये लोग आ जाते हैं, तो कोई परिवर्तन इनमें नहीं होगा। यही बात ये बोलना चाह रहे थे, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं होगा। जैसे अभी आपने लिखा है संरक्षक, देखिएगा तो रा तो यहाँ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बदलेगा माँ में, सम हो गया। परंतु देखना दूसरे खंड में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं, जैसा था वैसा हूबहू रह गया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे। सीधी बात, नो बकवास। ऊपर लगी बिंदी बदल दूंगा माँ में, साफ साफ बात। अगर ऊपर बिंदी लगी है तो मैं उसे माँ में बदलने वाला हूं, इतनी बात मेरे दिमाग में चली जानी चाहिए और कुछ नहीं करना है। संशय, संसार, क्लियर है ना। जैसे लिखा जाए संसार, क्या करोगे, सम प्लस सार करोगे। जैसे लिखा जाए संयम, अभी संयम तो बताया है मैंने, खैर, तो यहां हो जाएगा सम प्लस यम। इस तरीके आपके सामने मैं लिख दूं कंचन, तो क्या करोगे, कम प्लस शन ही तो करोगे, क्या दिक्कत है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को इधर उधर नहीं ले जाएं, सीधी बात समझें। ऊपर बिंदी पाएंगे माँ में बदल देंगे, क्लियर है। यहाँ से काम हो जाएगा ना आपका। ये चीज़ आप ये सारी बातें अगर भली भांति समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ अलग देने का प्रयास हमारा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। बेहतरीन अनवरत रूप से जुड़े रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने है। जहां रूल नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, जहां नियम आगे चल रहे हैं अनवरत रूप से, आप 7 पर पहुंच चुके हैं। अब आप ध्यान दें तो रूल नंबर 8 जो भी हो, अगर मैं भूलूंगा तो आप उसे सही कर सकते हैं अपने नोटबुक पर, जहां भी पहुंचे हो। रूल से क्या लेना देना, बस इतना मान चलें, नियम होने चाहिए बस। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, अभी जहाँ मैं बिंदु की बात कर रहा था, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ अगर सम लिखा मिल जाए और सम के बाद क्री धातु हो, तो सम के बाद क्री धातु हो तो सा का लोप किया जाएगा। लीजिए, लोप हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखिएगा, जैसे लिखा जाए संस्कृत, जैसे लिखा जाए संस्कार, इस तरीके से। यहां आप ध्यान दीजिए, बहुत ही अलग तरीके की बात है। जैसे हमने लिख दिया संस्कार्य, ऐसे कुछ भी ऐसा करते चले जाओ आप, इसके बाद क्री आना चाहिए आपका, बस। ठीक होगा क्या, हमने बोला है कि सम के बाद क्री हो, तो ये माँ है, ये माँ है, और इसके बाद अगर क्री हो तो ये ऐसा होगा। कठिन लगे, कठिन अगर ये लगे तो ध्यान देना। अभी हमने रूल नंबर 7 में बात की, क्या रूल नंबर 7 ने आपसे कहा, 7 ने कहा कि किसी भी शब्द के ऊपर अगर बिंदु लगा है, किसी भी शब्द के ऊपर अगर बिंदु लगा है तो उसे माँ में बदलो मेरे दोस्त। किस में बदलो, माँ में। और हमेशा ध्यान देना, बिंदु है तो माँ में कन्वर्ट होगा। और एक बात ध्यान देना, इसी बिंदु के बाद अगर सा मिल जाए, बिंदु के बाद अगर सा मिल जाए तो उसका लोप कर देना, तो उसका लोप कर देना। एक नियम दूसरे नियम से जुड़ा हुआ है ना, एक नियम दूसरे नियम से जुड़ा हुआ है। आप करोगे क्या, इसका लोप कर दोगे और सीधा इसको माँ में सम प्लस कृत, देखो सा गायब, सम प्लस कार, सा गायब, सम प्लस कार्य, सा गायब, हो गया ना। अभी तक रिकैप देता हूं आपको, अभी तक हमने इन जो 8 नियमों पर विस्तृत चर्चा की, या जिनके बारे में जाना है, समझा है, देखो एक झटके में याद होंगे, सब जुड़े हैं। किसी भी वर्ग का तीसरा आएगा तो पहले में बदल जाएगा, पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था, किसी भी वर्ग का तीसरे के साथ साथ, तीसरा प्लस चौथा, देखो लिख दे रहे हैं, तीसरे के साथ साथ चौथा आएगा तो ध्यान देना, तीसरा तो पहले में बदलेगा और ये जो चौथा है ये किस में बदल जाएगा, हा में बदल जाएगा। आगे देखिएगा,
किसी भी वर्ग का पांचवा आएगा तो किस में बदल जाएगा, पहले में बदल जाएगा। 3 तो यही हो गए। चौथा क्या था, किसी भी शब्द के बीच में, यहाँ शब्द लिख दें वर्ग नहीं, शब्द के बीच में द्व्युत वर्ण आएंगे। द्व्युत वर्ण आप समझ चुके हैं। तो पहला वाला किस में बदल जाएगा, तो पहला ता में बदल जाएगा। क्लियर है ना, द्व्युत वर्ण आएगा तो पहला किस में बदलेगा, ता में बदल जाएगा। इसके बाद जहां आप ये सारी बातें जान चुके थे, इसके बाद हमने कहा कि पांचवें नियम में आपसे चर्चा बनाई कि अगर री के बाद क्या मिलेगा, अड़ा मिलेगा, तो यही अड़ा किसमें चेंज हो जाएगा, दा में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपने देखा कि अगर किसी भी शब्द पर बिंदु लगा है, किसी भी शब्द के ऊपर क्या लगा है, बिंदु लगा है, तो यही बिंदु किस में बदल जाएगा, माँ में बदल जाएगा। ये बिंदु माँ में चेंज हो जाएगा। और आप ध्यान देना, सातवें नियम में इस बिंदु के बाद अगर आपको सा मिल जाए तो इस सा का लोप कर दिया जाएगा। कुछ इतना ही तो आपने पढ़ा है, कुछ इतना ही तो आपने देखा है। होगी बातें क्लियर ना, सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। इतनी बातों पर चर्चा हम लोगों ने जान ली है, प्रस्तुत कर दिया है हमने। अगर आप चाहें तो इन बातों को एक बार अपने नोटबुक पर जरूर लिखें, एक बार अपने आप को चेक करके देखें क्या सारी बातों को हम समझ चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आप सारी बातों को विस्तृत तरीके से बहुत ही बेहतर ढंग से ले चुके हैं। हमारा अभिप्राय सिद्ध हो चुका है, मेरे साथियों ने सारी बातों को बेहतरीन ढंग से समझ लिया है। अगर ऐसा कर पाए हैं हम, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, आपने संधि को बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास किया और मेरे द्वारा ये आसान तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों को जोड़ना मत भूलिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।